आपसे ये राहुल गांधी जी का जो शिक्षा यात्रा है उसमें जो आप न्याय ढूंढ रहे हैं, महादलितों के लिए ढूंढ रहे हैं कि सभी के लिए? पहले तो हम लोग गरीब गुरबा तो सबसे नीचे पैदान पर अभी मुसहर समाज के लोग महादलित हैं, जिसको न बसने के लिए भूमि है, न ही मुर्दा जलाने के लिए उसके पास भूमि है, और न ही उसको शिक्षा कहीं से मिला करता है। तो हम लोग जो मुसहर सेवा संघ उत्तर बिहार हैं, इसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष करने का काम करेंगे, या प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो। आप देख रहे हैं केवल सच। शिवम केवल सच से आज मैं मौजूद हूं अभी पतरघट प्रखंड के किशनपुर गांव में, जहां राहुल गांधी द्वारा शिक्षा न्याय समाज कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर बिहार मुसहर सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमलाल सादा की अध्यक्षता में आज किशनपुर में कांग्रेस नेताओं का एक जनसभा आयोजन किया गया शिक्षा न्याय समाज कार्यक्रम को लेकर। इस अवसर पर राजस्थान के एक विधायक अभिमन्यु पुनिया जी भी आए थे, प्रदेश के नेता शाहनवाज जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सादा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश झा जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ जमा थे यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनते हैं इनको। संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे ये राहुल गांधी जी का जो शिक्षा यात्रा है उसमें जो आप न्याय ढूंढ रहे हैं, महादलितों के लिए ढूंढ रहे हैं कि सभी के लिए? पहले तो हम लोग गरीब गुरबा तो सबसे नीचे पैदान पर अभी मुसहर समाज के लोग महादलित हैं, जिसको न बसने के लिए भूमि है, न ही मुर्दा जलाने के लिए उसके पास भूमि है, और न ही उसको शिक्षा कहीं से मिला करता है। तो हम लोग जो मुसहर सेवा संघ उत्तर बिहार हैं, इसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष करने का काम करेंगे, या प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो। हम लोग वासडी और श्मशान के लिए हमेशा अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। क्या इसके लिए आप कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे? जी निश्चित, कांग्रेस के बैनर तले हम लोग यह लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल सादा हुआ, मैं उत्तर बिहार मुसहर सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। देखिए, आपको शिक्षा न्याय संवाद पर तो हमारे जो आए हुए हैं एसएससी प्रभारी लोगों ने कहा, हम आपके माध्यम से ये डबल इंजन की सरकार जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते हैं कि ये लोकतंत्र की गला घोट रही है। आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी यही शिक्षा संवाद न्याय संवाद करने के लिए दरभंगा आए और वो अंबेडकर छात्रावास जाना चाह रहे थे। पता नहीं सरकार को राहुल गांधी के नाम से कितना डर है, अंबेडकर जी के नाम से कितनी चीड़ है, संविधान को काहे के लिए खतरे में डाल रहा है। ये अघोषित आपातकाल कर दिया। हम इसकी कड़ी रूप से भर्त्सना करते हैं और सरकार को चेताते हैं कि राहुल गांधी निकल पड़े हैं। मोदी जी, आपका नींद हराम हो जाएगा। आप आज सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी चोरी पकड़ी गई। आप जो ये भेड़िया का चाल होके लोग को ठग रहे थे, ये ट्रंप ने पूरा बेनकाब कर दिया। ये हिंदुस्तान मरमाहट फील कर रहा है। इसीलिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर नैतिकता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के इशारे पर चलता है। युद्ध यहाँ का सेना लड़ रही तो उसका मनोबल गिराया है, विश्वासघात किया 140 करोड़ जनता के साथ। आज हम इसी पर आपके माध्यम से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिक थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। देश में किसी दूसरे को मजबूत प्रधानमंत्री को नेतृत्व करने के लिए बोले। आप किस ढंग के न्याय शिक्षा में ढूंढने के लिए निकले हैं? देखिए, जब समाज शिक्षित होता है तो अपने न्याय के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में है वहां एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको उदाहरण के बताऊं, राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार थी पिछली बार, उसने वहां पे 60,000 प्राइमरी स्कूलों को ही बंद कर। उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो यूनिवर्सिटीज का हाल है आप देख लीजिए, लगातार बजट घट रहा है, कोई अच्छा शोध वहां नहीं हो रहा है।
ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब छात्र शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करना शुरू करेंगे, फिर बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अशिक्षित बने रहे लोग, तभी उनको भक्त मिलेंगे, अंधभक्त मिलेंगे। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार यहाँ के छात्रों को बनाया जा रहा है। और जब कोई नेता उनके बीच जाता है उनके शिक्षा और रोजगार पे बात करने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा दरभंगा में कल तक मैं वहां पे था, सड़क भी बनवा दी गई, टेंट भी लग गया, सब हो गया, लेकिन नीतीश जी के और अमित शाह के दबाव में डीएम ने कह दिया कि यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन जब जनता की आकांक्षा है, छात्रों की आकांक्षा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और राहुल जी वहाँ पैदल चल करके गए और छात्रों से संवाद किया। क्या राहुल गांधी जी से नीतीश कुमार जी को कोई खतरा है राजनीतिक? नीतीश जी को तो बहुत खतरा, सबसे ज्यादा तो उनको भाजपा से ही खतरा है। आप देखिए उनको एक बीमारी हो गया है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका अमेरिका में इलाज नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि उनके किडनी में बीमारी थी और राजीव गांधी जी ने अमेरिका भेज के उनका इलाज कराया, जबकि कांग्रेस और भाजपा का कभी गठबंधन नहीं हुआ, एक दूसरे के वैचारिक विरोधी हैं। क्या मोदी जी का ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने ही एक पार्टनर का जिनका तबीयत खराब चल रहा है उसका वो इलाज कराए? वो मुझे तो लगता है कि भाजपा जब चुनाव हारेगी तो उसने पहले ही बहाना खोज लिया है कि कह देगी कि नीतीश जी का मेंटल स्थिति ऐसा था कि लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए उसका इलाज भी नहीं करा। तो मुझे लगता है नीतीश जी को भाजपा से ज्यादा खतरा है, उनको वहाँ चौकन्ना रहना चाहिए। और पूरे देश भर में मजबूती से रख रहे हैं। हमारे बीच मंच पर मौजूद आपके यहाँ के हरदिल अजीज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आपके बिहार राज्य के आदरणीय तारंग सदादेवी जी हमारे बीच, प्रेमलाल जी जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से मजबूती के साथ प्रेम जी काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, दोनों शानदार कार्यक्रम आयोजित करवाया। हमारे यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष नौजवान साथी ऊर्जावान भाई अमरदीप जी मेरे साथ आए हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार से आपके नेता आदरणीय विनय जी, और हमारे युवा कांग्रेस के लंबे समय से यहाँ पर मेहनत कर रहे दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा नेता उज्जैन से आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं भाई भरत जी जोशी जी, और तमाम मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, आप सब लोग, माता पिता समान बुजुर्गगण, माताएं बहनें, कांग्रेस के साथी, पंचायत के साथी, मुखिया, तमाम साथियों का आज आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए, दलित शोषित पीड़ित वर्ग के नौजवान की मांग उठाना गलत है क्या? आप बताओ। राहुल गांधी जी दलित शोषित पीड़ित वर्ग के नौजवान की आवाज को लेकर आज दरभंगा के अंदर कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और उनको रोकने के लिए पूरे बिहार सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी। नीतीश और मोदी की सरकार ने राहुल गांधी जी की आवाज को रोकने के लिए, दलित शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज को रोकने के लिए पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। तमाम राज्य की पुलिस आज दरभंगा के अंदर राहुल जी को रोकने के लिए थी, लेकिन नौजवानों की ताकत थी कि राहुल गांधी जी को रोक नहीं सके। राहुल इस ढंग का मेरे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी जी का कहना है, जितने भी पिछड़े जाति है, जितने भी अनुसूचित जाति है, सभी जो अभी तक वर्ग में जहां तक नहीं पहुंचा है शिक्षा का संवाद, जैसे बहुत सारे अनुसूचित जाति हैं, जैसे आपको मुसहर जाति में अभी तक शिक्षा का संवाद नहीं पहुंचा है, और सब तो कुछ कुछ डेवलप भी हो गए हैं, मगर ये कास्ट जो है, माझी समाज जो है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो हम लोग अनुसूचित जाति का प्रयास है शिक्षा के तहत उनको शिक्षा दिया जाए, और जहां तक संभव है मेरे सर्वमान्य लीडर का कहना है, हम लोग सभा के माध्यम से घर घर जाके सबको यही समझा रहे हैं जो भैया कांग्रेस से जुड़ो और शिक्षा का संवाद करो। शिक्षा मजबूत रहेगा तभी तुम्हारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। हम यहाँ पतरघाट में आए थे, पतरघाट के बिशनपुर में यहाँ शिक्षा संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने
शामिल हुए, हम लोग शामिल हुए। क्या नाम हुआ आपका? इला कुमारी पासवान। आप कांग्रेस में किस पद पे हैं अभी जिला में? कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता। जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, वहां शिक्षा है कि नहीं है? अगर शिक्षा है तो उसे नौकरी वगैरह मिल रही है कि नहीं, न्याय मिल रहा है कि नहीं? और राहुल गांधी यही संघर्ष करके निकले हैं। इसलिए आज देश के सब जगह ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए हैं और इन मुद्दे पर शिक्षा, नौकरी, भागीदारी पर आपको हमारे आने वार्ता बोलेंगे। लेकिन बंधुओं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं। हम स्वागत इसलिए आप सबों का किए, मां बहनों का भी, कि आप हमारे मीटिंग में लाए, प्रेम लाल जी आपको लाए, आपको आग्रह किया, आपके समाज का है। लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि आप कांग्रेस को भूल गए हैं कि नहीं भूल गए हैं? कांग्रेस का क्या छाप है? बोलिए, भूले हैं कि नहीं भूले हैं? स्थिति आने पर भूल भी जा सकता है। स्थिति आने पर भूल जा सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कौन चीज के लिए? तो छोटा सा बात हम कर रहे हैं। आपके मन में एक भय दिया गया है कि ये सरकार अगर जाएगी तो 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा। वो अपने बाप के घर से नहीं दे रहा है 5 किलो अनाज। मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान का अनाज है। हिंदुस्तान के लोग मेहनत करते हैं। वो तो पहले ही कहता था कि हम गरीब के बेटा है, तो गरीब के बेटा के खजाना में इतना अनाज होगा कि देगा आपको? 15 लाख रुपया दिया, आया किसी के खाता में 15 लाख रुपया? आया कि नहीं आया? हम बाबा चुप रहिएगा थोड़ा सा। आया 15 लाख रुपया आया? बोलिए। नहीं आया? बस हाँ ना बोलिए। आया किसी के खाता में 15 लाख रुपया? 15 साल होने जा रहा है, नहीं मिला। अच्छे दिन आ गए। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी महंगाई। अभी बात हो रही थी 50 किलो का रुपये का कड़वा तेल, अभी 150 रुपये है कि नहीं है? 10 रुपये का सब्जी का कीमत आज 40 रुपये है। और कौन 5 किलो अनाज की बात कर रहा? ये किसने दिया था? तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह दिया था गरीबों के लिए 5 गारंटी। क्या सर? काम का गारंटी, मनरेगा। आज मनरेगा में काम देंगे, काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनके खाते में पैसा जाएगा, आप केस कीजिएगा। मनरेगा पहले नहीं आता था। इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, आप इधर आइए। मनरेगा का नाम सुने हैं? आइए इधर आइए। ये सब बहाना बनाया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ, ये सब बहाना बनाया और कुछ नहीं। ठीक है, जो कहना साफ कर दिए। अब नहीं आता। हमारे माँ बहन अभी कागज मेरे घर चलने का रास्ता नहीं है सर, पूछा जाए चलने का रास्ता नहीं है। न हमारे मकान है, न हमारे काल कुआ का संविधान है। ना सब कुछ जी नहीं, कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पहले था। हो गया। धन्यवाद। मैं ठीक, हम इसलिए इनको बुला दिया अपने समाज के व्यक्ति हैं कि आप लोग को कहा यह देश जब बना तो एक संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। आजादी की लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसी गरीब को, हम लोग के भी परिवार में जमीन नहीं था, इंदिरा गांधी ने टीवी पर समाप्त करके राजा महाराजाओं का जमीन छीन के कहा गरीबों में बांटिए। संविधान बनाया, संविधान में कहा कि हम इतना रिजर्वेशन देंगे। पहले लोग पढ़ते नहीं थे तो नौकरी मिलती थी, हम लोग खोते थे। अब बिहार में हर दलित समाज में बिहार गांव में 10-20 है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है।